क्या हाल-चाल? तो काफ़ी लोगों ने मुझको कॉन्टैक्ट करा इंस्टा पे कि भैया थोड़ा हेल्प चाहिए एज़र में जो जॉइन कर रहे हैं, या फिर काफ़ी लोगों ने ऐसे भी कॉन्टैक्ट किया जो जॉइन कर चुके हैं और पास आउट हो रहे हैं, बट अभी श्योर नहीं करियर को लेके। सो मैंने सोचा कि मैं डिपार्टमेंट वाइज़ कुछ वीडियो सीरीज़ बना देता हूँ, जिसमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। और उसके साथ-साथ मैं एक और हेल्प करूँगा कि जिसको मतलब गाइडेंस और चाहिए, तो मैं उस फील्ड के एक-एक ऐसे पर्सन का कॉन्टैक्ट भी दे दूँगा आपको, जो अपने फील्ड में लाइक आइदर हायर स्टडीज़ में है, आइदर जॉब कर रहा है, ताकि आपको कुछ पर्सनल गाइडेंस चाहिए, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज पिछला मैंने इकोनॉमिक्स का बनाया था, अभी केमिस्ट्री का बनाऊंगा। ये केमिस्ट्री की वीडियो है। आगे बायोलॉजी, मैथ सबकी एक एक वीडियो बनाऊंगा। जिसको जो भी डाउट आ रहा है कमेंट करो कि भैया ये कंसर्न आ रहा है, तो मैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ओके, सो केमिस्ट्री देखो, अगर आप जॉब के हिसाब से पहले मैं क्लियर कर दूँ सबका पहला क्वेश्चन जॉब तो देखो 5 साल बाद देखो आईजेस बने ही नहीं थे। पहली बात तो ये सबसे पहले स्टेटमेंट है। मैक्सिमम बच्चा मैक्सिमम मास जाता है हायर स्टडीज़ के लिए, पीएचडीज वगैरह के लिए, आइदर इंडिया आइदर अब्रॉड। ये मैक्सिमम उनको बहुत अच्छे से मिल जाता है, बिकॉज आइजर का एक ब्रांड वैल्यू रिसर्च में बहुत अच्छा है। जैसे आईआईटी का टेक फील्ड में अच्छा है, दे आर मेड फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज, बीटेक कोर्सेज, तो उसके लिए अच्छे हैं। आइजर्स आर मेड फॉर रिसर्च, सो अब आईएससी भी है तो देर आर 8 यूनिवर्सिटीज़, ओके राइट। सो इसके लिए रिसर्च बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। सो फॉरेन में यूनिवर्सिटीज़ में जैसे टॉप है, यूएस क्यूएस रैंकिंग में जो आती हैं यूनिवर्सिटीज़ टॉप, इधर यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कहाँ भी आप जाना चाहते हैं बहुत इजीली जा सकते हैं। स्ट्रगल है, इजी नहीं बोलूँगा मैं, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, वो आप थ्रू आउट द प्रोसेस सीख पाएंगे। मैं उसको एक वीडियो में नहीं कर पाऊँगा, उसके लिए अलग वीडियो बनाऊँगा। बट मैं बता देता हूँ, अगर आप केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से हैं, देखो मैक्सिमम बच्चे तो पहले तो ये सेक्शन जाता है जो हायर स्टडीज़ के लिए जाता है, उनको क्लियर हो जाता है, ऐसा नहीं कि कोई ज़बरदस्ती जा रहा है, रियली इंटरेस्टेड बच्चे होते हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन होता है जो लोग बार्क ओएनजीसी में जाना चाहते हैं, गेट देते हैं, हाई रैंक करते हैं, गेट फिर बार्क में जाते हैं, एनटीपीसी ज्वाइन करते हैं, ओएनजीसी, पीएसयू, जितने भी ऐसे जॉब्स हैं इनमें जाते हैं, गैजेटेड ऑफिसर के, फूड इंस्पेक्टर, सेफ्टी ऑफिसर, इन सब जो गवर्नमेंट ऐसी जॉब्स के लिए आते हैं। तीसरा, जिसको मतलब एकदम ही करियर स्विच करना हो, सपोज लाइक मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा रिसर्च में, वो उनको रियलाइज़ कर देते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, लाइक करियर स्विच करते हैं। मान लो कैट दे दिया एंड देन दे गो फॉर एमबीए, आइदर दे गो फॉर लाइक सम लाइक अगर किसी को कोचिंग में पढ़ाना हो, कोचिंग वगैरह बहुत अच्छा पे करते हैं। ये सब कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है। स्टार्टअप में काउंट नहीं कर रहा, वो सबका पर्सनल कॉल होता है, बहुत कम 1 या 2 लोग करते हैं उसको। सो वो पर्सनल कॉल होते हैं सबके। यही अपॉर्चुनिटीज़ हैं केमिस्ट्री के लिए, जो इंडिविजुअली ऐसी कोई कंपनी आती नहीं है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज आती हैं, बट बीएसएमएस बहुत ही लाइक फ्रेशर्स कोर्स के बाद होता है, तो उनको पेमेंट बहुत कम मिलता है। अगर आप बीएसएमएस के बाद किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी को ज्वाइन करते हैं आफ्टर क्वालिफाइंग फ्रॉम एनी आइजर, डिग्री के बाद बहुत पे स्केल कम है, अराउंड 4 लाख 5 लाख, मैक्स टू मैक्स 6 लैक्स होगा किसी का, बट बहुत कम होता है। सो इसलिए मैक्सिमम लोग प्रेफर करते हैं हायर स्टडीज़ के लिए या अदरवाइज जॉब के लिए। इनमें भी जाते हैं, ऐसा नहीं इनमें कोई जाते नहीं, जाते हैं कुछ लोग। ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब पीएचडीज़ के लिए जाते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, उसको मैं एक और वीडियो बना दूंगा। पीएचडी की क्या ऑप्शन रहते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, किन किन कंट्री में क्या क्या, वो उसके डिटेल वीडियो बनाऊंगा पीएचडी के लिए। किस किस को इन्फॉर्मेशन चाहिए, लाइक क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो कमेंट में डालना, किसको क्या डाउट आ रहा है। अभी अगर आप आइजर में ऑलरेडी आ चुके हैं केमिस्ट्री में, तो पहले तो मैं यही बोलूँगा, जितना हो सके अपने कोर्सेज़ को अच्छे से करें, एक्सप्लोर करें। अपने यूनिवर्सिटी में जो लैब्स हैं, सपोज़ आपको पता ही नहीं है कि किस लैब में जाना है, क्या मेरा फील्ड होना चाहिए, सबसे पहले डाउट यही आता है। किसी भी एक फील्ड के बारे में अगर उसमें जाना नहीं जाना, पहले उसको करना तो पड़ेगा ना। किसी जो फील्ड आपको इंटरेस्टेड, उसको पढ़ो थोड़ा, उन प्रोफेसर की लैब ज्वाइन कर लो, देखो काम करके कैसा लग रहा है नहीं लग रहा, उन प्रोफेसर से बात करो। आइजर के प्रोफेसर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे। लाइक अगर आप उनको जाकर सीधे बोलोगे कि लाइक मैं आइजर भोपाल में कभी मैंने ये फेस नहीं किया कि किसी प्रोफेसर को जाकर अपनी प्रॉब्लम बताई कि लाइक सर मुझे अपना इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, कि मुझे क्या फिगर आउट करना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए, और उन्होंने मेरे से बात नहीं किया, एक्सप्लेन नहीं किया। दे आर रियली हैप्पी टू हेल्प यू। सो वो अच्छे से एक्सप्लेन, आप खुद सोचो ना, आप किसी यूट्यूब से जाके गाइडेंस ले रहे हो करियर का, वहाँ पे एक बंदा बैठा है जो मतलब 20-30 साल का उसके पास एक्सपीरियंस है। अब तुम्हारे जैसे कितने ही बच्चे को पास आउट होकर निकले, वो तुमको जॉब्स, पीएचडी, हायर स्टडी सब गाइडेंस दे देंगे। तो भाई तुम इधर उधर मुंह क्यों मारो, लाइक उनके पास जाओ, बात रखो, फिर गाइडेंस लो, फिर अपना कॉल लेना। ऐसा नहीं कि किसी के उनके हिसाब से चलना, उनका गाइडेंस लो, देन अपनी अंडरस्टैंडिंग लो, देन अपना फाइनल डिसीजन हो, बिकॉज एट द एंड इज योर डिसीजन। आप फाइनल फ्यूचर में जाकर किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, इसने मुझको ये बोल दिया, इसने मुझको वो बोल दिया। टेक योर कॉल, ऑलवेज मेक डिसीजंस बाय योर सेल्फ ओनली। ओके, आप सजेशंस ले सकते हैं किसी से, ताकि इन्फॉर्मेशन गैदर हो आपके पास, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ कैसे हो सकती हैं, मैं अपना कितना इनपुट दे सकता हूँ, मुझे कैसे क्या 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 प्रिपरेशन करनी है, देन मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इन सब के लिए आइडिया गैदर करने के लिए आपको लोगों से इंटरेक्शन करना पड़ेगा।
आप लैब्स में इंटर्नशिप वगैरह करिए, बाहर करें, प्रोफेसर से गाइडेंस ले, सीनियर से गाइडेंस ले, ऐसे करके ही आप सीखेंगे। देन आपको पता चल जाएगा थ्रू आउट द 5 ईयर, मतलब थर्ड फोर्थ ईयर में आते आपको क्या इसमें इंटरेस्ट आ रहा है और रिसर्च में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देन आपको थ्रू आउट द वे पता चल जाएगा। देन आप, अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो फिर अलग वे है कि कैसे क्या अप्लाई करना है पीएचडी के लिए। अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है देन आपको जो जॉब्स के लिए आना है तो उसके लिए अलग वे है। सो जो भी डाउट है क्या है, कैसे क्या किस यूनिवर्सिटी में कैसे क्या अप्लाई करते हैं, तो कमेंट करना जो भी डाउट है, क्योंकि लाइक मैंने जब अप्लाई किया था तो मेरे पास ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन है, कैसे पीएचडी के लिए सीवी बनाते हैं, क्या बनाते हैं। सो मैं उसकी एक वीडियो बना दूंगा, कैसे क्या मेरे पास सारे एसओपीज वगैरह हैं, तो सारा कंटेंट में मतलब सब डालने वाला हूँ। तो डाउट्स बताना तो उसको मैं ऑर्गेनाइज करके एडिट करके सारा ड्राइव पे, एक्सेल पे सब बना दूंगा। और ट्राई करूँगा मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एक ग्रुप बना दूंगा, उसमें कुछ बच्चों को लिंक कर दूंगा, लाइक कुछ बच्चों को ग्रुप बना के, ताकि वो उनको पर्सनल गाइड और मेंटरशिप दे दें कुछ बच्चों के, लाइक 10-15 करके ऐसे करके, और जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उस हिसाब से। और ये टोटली फ्री होगा, इसमें कोई कॉस्ट वॉस्ट कुछ नहीं है, ताकि गाइडेंस मिल जाए। क्योंकि लाइक कई बच्चों का पता ही नहीं होता है कि भाई कैसे क्या अप्लाई करना होता है, मेरी सीवी ठीक है कि नहीं है, मेल ठीक लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा हूँ। तो उसके लिए बेफिक्र रहो, बस कमेंट करो, पता तो चलिए हमें प्रॉब्लम क्या है। कमेंट करने से कुछ नहीं, फेक आईडी से कर दो यार कमेंट, तो मुझे पता तो चले। तुमको अगर शर्म आ रही है, अरे भाई अरे राजेश ने ये मैसेज करा, इसको ये प्रॉब्लम आ रहा है, सुरेश के नाम से आईडी बना के मैसेज कर दो यार कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। कोई फेक आईडी इंस्टा बना दो, वो उससे मेल करो ये करो भाई, मतलब जरूरी थोड़ी अपनी पर्सनल आईडी से वो कर दो, करो। एटलीस्ट अपना पॉइंट रखो। अपना पॉइंट नहीं रख पा रहे हो, अपनी डाउट आज नहीं रख पा रहे हो, पूरी जिंदगी परेशान रहते रहोगे करियर डिसीजन के लिए, इधर उधर छांटते रहोगे क्या करियर लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, हमेशा सेल्फ डाउट और सेल्फ गिल्ट में जीते रहोगे। सो टेक योर डिसीजन, टेक योर कॉल, गैदर इन्फॉर्मेशन, चूज योर मेंटर वाइजली, टेक योर डिसीजन नाइसली एंड वर्क वेरी हार्डली दिल से काम करो, नियत साफ रखो, सब अच्छे से हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।